यूनिट जो हम स्टार्ट करें रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें सबसे पहली बात आती है अभिक्रिया के वेग की, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट या उत्पाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे जो परिवर्तन में टाइम लगता है वो आ जाएगा, परिवर्तन में लगा समय, यानी प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। प्लस क्यों लगाया? बढ़ने के लिए। माइनस क्यों लगाते हैं? घटने के लिए। प्लस बढ़ने के लिए लगाते हैं, माइनस घटने के लिए लगाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं किसी भी अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपसे कि चीनी है, चाय पत्ती है और दूध है, इसको मिलाकर आप चाय बनाते हैं तो चाय तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये चीनी, चाय पत्ती, दूध धीरे धीरे घटते जाते हैं। तो अभिकारक धीरे धीरे घटते हैं तो माइनस का साइन आता है, उत्पाद बढ़ते हैं तो धीरे प्लस का साइन आता है बढ़ने के लिए ना। उत्पाद के लिए प्लस, अभिकारक के लिए माइनस का साइन रहता है। जैसे अब कोई अभिक्रिया अपने को दे A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी, इसके लिए अपने को रेट लिखना हो, अपने कैसे लिखेंगे? ए क्या है? ए अभिकारक है या उत्पाद है? ए रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? अभिकारक है ना। और अभिकारक के लिए क्या साइन आता है? प्लस या माइनस? माइनस, माइनस है ना। तो ए के लिए पहले माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या था? सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो ए की सांद्रता यानी ए की कंसंट्रेशन, बड़ा ब्रैकेट जो है कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन में परिवर्तन यानी चेंज, चेंज के लिए हम डेल्टा लगाते हैं, बटे परिवर्तन में लगा समय। तो बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, ए की सांद्रता डेल्टा परिवर्तन को बता रहा है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। और क्योंकि ए अभिकारक है तो अभिकारक के लिए हम लोग माइनस का निशान लगाएंगे। बराबर, बराबर बी के लिए क्या लिखेंगे? बी उत्पाद है, क्या निशान लगाओगे बी के लिए? प्लस, बी के लिए प्लस लगेगा। बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो बी के लिए प्लस साइन आ जाएगा। ऐसे ही एक अभिक्रिया आ गई ए प्लस टू बी, ए इक्वल टू टू बी कर लेते हैं पहले, और सिंपल से चलते हैं हम लोग। ए इक्वल टू टू बी, ए इक्वल टू टू बी, तो इसमें कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू, अब देखो ए अभिकारक है तो क्या निशान लगाएंगे अभिकारक के लिए? माइनस का, है ना, माइनस का। ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन परिवर्तन में लगा समय, डेल्टा टी इक्वल टू, इक्वल टू। अब बी के लिए क्या निशान लगाएंगे? देखो बी उत्पाद है, क्या निशान लगाएंगे? प्लस, प्लस। और अब ये संबंध भी कई बार पूछता है इस तरह से, तो जो गुना में राशि होती है ना, गुना में, उसको भाग में ले आएंगे, 1/2। क्यों ले आएंगे इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। गुना वाली राशि को भाग में ले आए तो जो b के गुना में 2 था वो बटे में कर दिया, 1/2। b की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो गुना वाली राशि को हम लोग भाग में ले आए, बटे में ले आए।
उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट याद ही रखना है कि कैसे क्यों आया वो गुना वाले बट्टे में। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, पर आप डायरेक्ट सोच रहे हैं गुना वाला भाग में ही जाएगा, यही ध्यान रखना है आपने। क्यों आया ऐसा, ये देखो आप, ऐसा क्यों हुआ। आप देखें ए कितने यूज हो रहे थे, बताओ ए कितने यूज हो रहे थे, एक, है ना, ए एक यूज हो रहा था अभिक्रिया में, यानी एक ए लुप्त हो रहा था, खत्म हो रहा था, एक ए खत्म हो रहा था अभिक्रिया के अंदर। और बी कितने बन रहे थे, बताओ बी कितने बन रहे थे, दो, बी दो बन रहे थे, दो बी बन रहे थे। ए तो एक ही खत्म हो रहा था, लेकिन बी जो है वो दो बन रहे थे, है ना, एक एक खत्म हो रहा था, दो बी बन रहे थे। इसका मतलब कॉमन सी बात है, जो बी की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, क्या वो ए के बराबर हो रहा है क्या चेंज, क्या ए के बराबर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ए के बराबर नहीं हो रहा, ए तो एक ही खत्म हो रहा है और बी कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। इसका मतलब बी की सांद्रता में जो चेंज आ रहा है, बी की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो ए से डबल हो रहा है, सही है, हो रहा है ना, ए से डबल, ए से डबल हो रहा है, बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो ए से डबल हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहां इक्वल का निशान लगाया, हमने निशान लगाया बराबर का। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बी की सांद्रता में जो परिवर्तन था ना, वो ए की सांद्रता में परिवर्तन से दुगना था, सही है, बी की सांद्रता में जो परिवर्तन था वो ए की सांद्रता में परिवर्तन से दुगना था। अभिक्रिया आप देख सकते हैं, रिएक्शन आपको यही दिखा रही है कि ए एक खत्म हो रहा है तो बी दो बन रहे हैं, यानी बी की सांद्रता में जो चेंज आ रहा है वो ए के कंपैरेटिवली डबल हो रहा है। तो हमने क्या किया, बी की सांद्रता में परिवर्तन का आधा कर दिया। तो बताओ ए के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होगा या नहीं होगा, ये आधा कर देंगे तो भाई बराबर का निशान है ना बीच में, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है ना उसका आधा कर देंगे, तो फिर वो ए की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। लग गया पता, गुना वाला भाग में क्यों किया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ भाई। बी की सांद्रता में एक मोटी मोटी सी बात है, दिख रहा है अपने को, बी दो बन रहे हैं, तो बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो ए से डबल हो रहा है, यानी अगर ए की सांद्रता में परिवर्तन दो का है तो बी की सांद्रता में परिवर्तन कितने का होगा, बताओ। अगर ए की सांद्रता में दो का परिवर्तन हुआ तो बी की सांद्रता में कितने का परिवर्तन होगा, बताओ। अभिक्रिया से देखो, अगर चार का, है ना, डबल होगा उससे, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो बराबर कब होंगे, जब हम चार को आधे से गुना कर देंगे तभी बराबर होंगे ना, तो है ना, दो बराबर दो हो जाएगा। तो हम यहाँ इक्वल का निशान लगा रहे हैं, इक्वल का साइन लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना वाली राशि को भाग में लाना पड़ेगा, अदरवाइज कभी इक्वल नहीं हो सकते ये। तो हम इसीलिए गुना वाली राशि को भाग में लाए हैं ताकि ये इक्वल का साइन लगा सके हम लोग, अदरवाइज ये इक्वल का साइन नहीं लगता। क्लियर। और एग्जाम्पल देखो और पता लग जाएगा आपको, अगला एग्जाम्पल और उठाते हैं। a इक्वल टू 3b, a इक्वल टू 3b क्या लिखेंगे बताओ। a के लिए वे क्या लिखोगे, a के लिए रेट लिखना है माइनस, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये विकारक है तो माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर, बी के लिए क्या साइन लगाओगे, बी के लिए प्लस पॉजिटिव, और गुना वाली राशि को क्या करोगे, गुना वाली राशि को भाग में 1/3 भाग में लिखेंगे, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब भाग में क्यों लिखा वो आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि ए अगर एक खत्म हो रहा है तो बी तीन बन रहे हैं, यानी बी की सांद्रता में जो चेंज आ रहा है वो ए का ट्रिपल है, ए का 3 गुना है, 3 टाइम है ना, ए का 3 गुना है वो। तो उसको बराबर करने के लिए बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसको 1/3 से गुना करना पड़ेगा, तभी वो बराबर होगा, अदरवाइज वो 3 गुना रहेगा ए से। क्लियर।
समझ आ गई बात। अब इसी क्वेश्चन को मैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए अभी, जैसे इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं अपने शॉर्ट में, a इक्वल टू 3b, ये समीकरण है, और आपको दे दिया a के लुप्त होने का वेग, a की डिक्रीजिंग का रेट आपको दे दिया 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स a का, और आपसे b का पूछ लिया, b के बनने का वेग पूछ लिया आपसे। तो a का वेग आपको दिया गया है 3 × 10⁻³ a का वेग आपको दिया गया है। a कितने है? 1 है, a 1 है ना, और b कितने है? 3 है, b 3 है। तो बताओ b का वेग कितना होगा? b का कितना आएगा? 9 × 10⁻³ है ना। वही बात, ये 1 पेन है और ये 3 पेन है, तो 1 पेन अगर 3 रुपए का आता है तो 3 पेन 9 रुपए के आएंगे। तो अपने को तुरंत उत्तर पता लग जाना चाहिए, 9 × 10⁻³ अब अगर इसको फार्मूले से करने लगे ना, तो फार्मूले से कैसे करेंगे? देखो, वेग हमने अभी सूत्र लिखा था इस समीकरण के लिए, a इक्वल टू 3b के लिए, a अभिकारक है, माइनस का साइन लगाएंगे, a की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर b उत्पाद है, प्लस का साइन लगाएंगे, गुना वाली राशि भाग में ले आओगे, b की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब आपको दिया क्या? क्वेश्चन पढ़े आप, a के लुप्त होने का वेग। लुप्त होना मतलब, लुप्त होना क्या होता है बताओ? लुप्त होना घटना या बढ़ना? घटना, यानी लुप्त होने में माइनस का अपने आप आ गया निशान। यानी आपको दिया क्या? देखो, लुप्त होना यानी माइनस, a का वेग, a का वेग, लुप्त होने का मतलब माइनस, a का वेग कैसे लिखोगे? a की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये दिया गया आपको। समझ आई बात? उस क्वेश्चन को वापस देखें। लुप्त होने का मतलब घटना, और घटने के लिए क्या निशान लगाओगे बताओ? घटने के लिए प्लस या माइनस? माइनस। लुप्त होने का मतलब है घटना, घटना यानी माइनस। अब आपने लिखना है a का वेग, a का वेग, तो लुप्त होने के लिए तो आपने माइनस लिख दिया। a का वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो a के लिए क्या लिखेंगे हम? a के लिए a की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई इसकी, जो आपको हिंदी में लिख के दिया गया था। क्लियर? यानी माइनस डेल्टा a बटे डेल्टा t, यानी ये दिया गया आपको, ये दिया गया आपको माइनस डेल्टा a बटे डेल्टा t, कितना? 3 × 10⁻³ ये दिया गया। अब आपसे पूछा क्या? देखो, b के बनने का वेग, b के बनने का वेग पूछा। बनना यानी बनेगा तो बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ। जब बनेगा, बढ़ेगा, तो यानी प्लस, है ना, प्लस। अब पूछा क्या? b का वेग, b का वेग कैसे लिखोगे बताओ? b की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी आपसे पूछा है डेल्टा b बटे डेल्टा t, ये पूछा है। तो जब आप डेल्टा b बटे डेल्टा t निकालोगे तो आपका बनेगा 1/3 इंटू डेल्टा b बटे डेल्टा t। तो ये बटे वाला 3 देखो इधर गुणा में जाएगा या नहीं जाएगा? ये बताओ। जाएगा गुणा में इस साइड ना। तो डेल्टा b बटे डेल्टा t कितना आएगा? 3 × 3 × 10⁻³ डेल्टा b बटे डेल्टा t। तो आपको दिख रहा है यहाँ 9 × 10⁻³ आएगा। वो अपना डायरेक्ट ही आ रहा था 9 × 10⁻³। क्लियर? समझ आ गई बात? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां यानी बिना फार्मूले के, फार्मूला नहीं लगाना है कि हम फार्मूला लगा के बैठ जाएं और इतनी देर में हल करें इसको। तो इन फार्मूलों की जरूरत नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए। क्या? a इक्वल टू 3b, यही दिख रहा है। देखो आप क्या दिख रहा है
कि ए अगर कितने खर्च हुए, एक खर्च हुआ, एक ए खर्च हुआ, तो बी कितने बने बताओ, 3 बी बने। इसका मतलब जो बी का वेग है वो ए से कितने गुना है, ए अगर एक खर्च हो रहा है तो बी 3 बन रहे हैं, तो बी का वेग ए से कितने गुना है बताओ, 3 गुना है। यही दिख रहा है आपको। तो जब आपको ए का वेग दे दिया 3 × 10⁻3, तो बी का वेग इसका 3 गुना है। आपको समीकरण में दिख जाना चाहिए, तो 9 × 10⁻3 आना चाहिए, तुरंत पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अब वो 3 वाला भी एक बार देख लेते हैं वापिस। एक क्वेश्चन वैसा भी डाल देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन है a + 2b = 3c। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, a + 2b = 3c। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कैसे वो देख लो। r = रेट = a अभिकारक है, माइनस का साइन लगाओगे, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर बी, बराबर ही लगाओगे, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीनों में इक्वल का साइन लगाओगे, है ना। बी अभिकारक है, माइनस गुना वाली राशि को भाग में बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर सी उत्पाद है, प्रोडक्ट है तो साइन प्लस का, गुना वाली राशि को भाग में सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर, ये आर आ गया अपने पास इस अभिक्रिया के लिए। और इस अभिक्रिया को अगर हम लिख रहे हैं a + 2b = 3c, इसमें न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। अपने को दे दिया b के लुप्त होने का वेग, b के एलिमिनेशन का रेट, b के लुप्त होने का वेग, ये दे दिया अपने को 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। और पूछेगा क्या, कॉमन सी बात है, a का और c के बनने का, c की फॉर्मेशन का, ये क्वेश्चन मार्क रहे। a और c का वेग पूछ लिया, b का दिया हुआ है, तो आप सीधा देखें a 1 है, b 2 है और c 3 है। अब 2 पेनों का रेट आपको बता दिया 4 × 10⁻² है, 2 पेनों का 4 × 10⁻² है, तो एक पेन का कितना होगा, एक पेन का तुरंत पता लग जाता है ना, एक पेन का 2 × 10⁻²। तो बी सी सोचो ही मत, ये पेन लिखते जाओ बस यहाँ कि ये पेन है, अपने आप पता लगता है। 2 पेन 4 रुपये के हैं, तो एक पेन 2 रुपये का होगा, और 3 पेन जो हैं वो 6 रुपये के होंगे। तुरंत उत्तर आ जाता है, ये 2 × 10⁻² आ गया, ये 6 × 10⁻² आ गया। न्यूमेरिकल से सोल्व नहीं करना पड़ेगा अपने को। अब जो हम यूनिट लिख रहे हैं इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको हम लोग जो है कैसे लिख रहे हैं। वेग क्या था, रेट क्या था, ± डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी क्या है, सी किसको बता रहा है, सी सांद्रता को, है ना, सांद्रता को। टी किसको बता रहा है, टी समय को, है ना, टी समय को बता रहा है। सी सांद्रता को, टी टाइम को, समय को। सांद्रता का जो मात्रक होता है, कंसंट्रेशन का जो मात्रक होता है, वो होता है मोल पर लीटर। मोलरता पढ़ते हैं हम लोग, मोलरता, है ना, मोल पर लीटर। सांद्रता की यूनिट है ये, कंसंट्रेशन की यूनिट है सांद्रता, मोल पर लीटर। और समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक सेकंड, समय को माप लिया सेकंड में। सांद्रता हो गई मोल पर लीटर, समय हो गया सेकंड में। तो अब आप लीटर को ऊपर ले जाएं, क्या बनेगा देखो, मोल का मोल आ जाएगा, लीटर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर -1 हो जाएगा। सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये भी सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो ये बन गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपके पास रेट की यूनिट आ गई। क्लियर, समझ आ गया काम।